नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अशरफ टीटीएन न्यूज़ से। नाजरीन, फ़याज़ भाई जो कि गुज़श्ता दिनों कत्ल हुए, उनका मर्डर किया गया है और ये उनके बड़े भाई हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस है। आप सिंध में गए हैं फ़याज़ के पीछे, तो वहाँ का थोड़ा सा वाक़या बताएं हमें। सर, यहाँ से हमें कॉल आती है एसपी दफ्तर से कि आप सिंध में जाएं, अपने बंदे की शनाख्त करें। मैं कहा बंदे की शनाख्त की मतलब? वो कह रहे जी आएँ, अपने बंदे की शनाख्त करें और अपनी डेड बॉडी ले जाएं। हम सिंध में गए हैं, वहाँ जाके देखा है कि जो पुलिस, पंजाब पुलिस गई हुई है, उन्होंने इखलाक साहब हैं जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है कि भाई पक्का मैं भी नहीं बोल सकता, तो खैर अब कागजाई जो कानूनी कार्रवाई पूरी करके फिर देखते हैं। उन्हें मुलज़म जो पकड़े हुए हैं, तो मंगलवार दिन वो जिधर ये वाक़या हुआ है हमें उधर ले गए हैं, तो खुदाई की उन्होंने, मुजरम साथ हैं, तो उधर से फ़याज़ भाई की जो डेड बॉडी निकाली गई। तो मुजरम ने इकरार किया था कि हमने ही मारा है, पर हम नहीं मानते। जो मुजरम सही है वो है नासर और यासर, जिनका प्लान है क्या है, उन्हें पकड़ नहीं रही पुलिस रही। तो हुकूमत से दरख्वास्त है ताकि वो जो मुजरम नासर और यासर हैं उन्हें पकड़ा जाए। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करेगी, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेगी, मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हमारे जो कलीसिया के लीडर हैं, मसीही लीडर हैं, वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, वो नहीं हमें पूछ रहे आनकर कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यार इन्हें भी खुदा का खौफ नहीं है, ये भी बस ना चावलों में बिकने वाले हैं सारे। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मुलज़म पकड़े हैं, तो वो 2 मुलज़म कौन हैं? वो पकड़ के ले आए हैं? हाँ जी, वो इधर लेके आए लाहौर में। लेकिन असल मुलज़म वो नहीं है। जो मुलज़म है ना, वो है नासर और यासर, दोनों नासर और यासर। नासर जो रेंट कार का, जो रेंट कार का मालिक है, तो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया, अभी ज़ात किया उन्होंने। अच्छा, कोई मजहबी लीडर, मजहबी रहनुमा आपके पास आया है? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आप ही आए अभी तक, तो ये हमारे बहन भाई हैं, यही आए हैं, हमारे गाँव में यही शरीक है। हमारा जो मजहबी लीडर है कोई भी नहीं हमारे पास अभी तक आया। नाजरीन, इतना बड़ा सानिया हो जाता है, एक जवान बंदा, ये उनके भाई हैं, कत्ल हो जाता है और नाजायज़ ना हक कत्ल हो जाता है। और इनका ये कहना है, आपने सुना है, इनका कहना है कि अभी तक ना तो कोई हमारा मजहबी लीडर हमारे पास आया है, ना ही हमारी दाद रसी की गई है। अच्छा भाई, ये बताएं कि आप थाने गए हैं, तो थाने में जो FIR हुई है उसके मुताबिक बंदे अरेस्ट नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं। इसके जो लेडीज़ हैं जो उन्होंने पकड़ी थी, तो वो भी बैलफ के ज़रिए उन्होंने बोला कि बैलफ उन्हें ले गया है। अभी तक वो लेडीज़ भी नहीं अरेस्ट हुई। जो नासर यासर दोनों भाई हैं वो भी आज़ाद फिर रहे हैं। अगर उन्होंने सारा दिन बिठाया तो शाम को उनके घर भेज देते हैं कि सुबह आ जाओ भाई। अच्छा, नासर लेडीज़ को भेजता है साथ, फ़याज़ के साथ भेजता है, तो वो लेडीज़ को छोड़ा जाता है बैलफ के ज़रिए, तो ये इसकी वजह पता चली है कि क्यों उनको छोड़ा जाता है? ये तो कानून ने पता करना ना, पुलिस ने करना। आपने नासर से नहीं पूछा कि वो लेडीज़ आपने भेजी है तो वो कहाँ है? नहीं, वो कहता है ये पुलिस वाले से बात करें, हमसे बात ना करें। जो यासर उनका भाई ना, यासर दोनों भाई कहते हैं पुलिस से बात करें, हमसे बात ना करें आप। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई मजहबी नुमाइंदा नहीं आया। दूसरी बात फ़िक्र करने की ये है कि इनकी दादरसी भी नहीं हो रही, और जो मुलज़म हैं जिनको ये कह रहे हैं नासर और यासर, उनको अभी तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका, वो दंदनाते फिर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो हम सड़कों पे आएंगे, ये इनका बनता भी है। तो हमारे मजहबी रहनुमाओं को भी चाहिए, हमारे मजहबी लीडरान को भी चाहिए कि आके इनकी दादरसी करें और इनका साथ दें। जी भाई, आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा भाई था, हमारा उसे बहुत दुख है, उसका बहुत बेदर्दी से उसे मारा गया है। हम तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी इस केस को कवर करें और जो असल मुजरम उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। असल मुजरम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये उनके रिश्तेदार हैं, ये उनके भाई हैं। जी भाई। जी भाई, मेरी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ चाहिए। हमारा भाई था, जवान था, उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उसका भी कोई आसरा नहीं है। हमारे साथ फुल तावन किया जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। जी, मेरी मरियम नवाज साहबा से बहुत दरख्वास्त है कि मेहरबानी वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ लेके दे, वरना हमें
रोड पे आना पड़ेगा, मजबूरन आना पड़ेगा। और उनसे बहुत इल्तमास है कि वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ लेके दें। इन बच्चों पे रहम करें, बच्चियाँ देखें तो उनको खुद पता चल जाएगा कि बच्चियों को देख के, उनका रोना देख के यकीन करें कि देखा नहीं जा रहा। मगर मेहरबानी उनकी मरियम साहबा की कि वो हमें जल्द से जल्द इंसाफ लेके दें। हमारे भाई का फैसला ना हुआ तो हम रोड मज़ीद ब्लॉक करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमें दिली दुख है हमारे भाई का, क्योंकि उनकी छोटी बच्ची हैं, तो हमें दिली अफसोस है। मगर ये जो उन्होंने किया हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नाज़रीन, इनका कहना बिल्कुल सही है कि एक जवान बंदा चला जाता है, नाजायज़ मारा जाता है, उसको कत्ल किया जाता है और मुलज़म अभी दंदनाते फिर रहे हैं। सीएम साहिबा, इनका मुतालबा आपसे बिल्कुल जायज़ है और ख़ास तौर पर हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी लीडर हैं, वो कहाँ गए हैं? ये इनका कहना कि अभी तक कोई उनमें से हमारे पास आया ही नहीं है। जी भाई, आपका नाम क्या? मेरा नाम है निसार अहमद कादरी और मैं ये जो भाई खड़े हैं ये फ़याज़ मसीह के खालू हैं, ठीक है, ये उनके कज़न हैं, मैं इनका मोहल्लेदार हूँ। और मैं शुरू दिन से ही यही रंडी रोना रो रहा हूँ कि भाई जिस दिन बताया ना इनके बेटे ने, सनी ने, कि भाई इस तरह बंदा हमारा कज़न गया है, गाड़ी पे मालिक ले आया है और सवारियाँ भी आ गई हैं, तो बंदा नहीं आया। हमने उसी दिन कह दिया कि भाई उसका नंबर बंद है, वो कत्ल हो गया है, इन्होंने कत्ल करवा दिया। और मुलज़म जो है नासर है। आप देखें कि जो नासर जो है मुलज़िम है, बसंत वाले दिनों से कह रहा है कि फ़याज़ मसीह को कि आप सवारियाँ लेके सिंध जाओ, वो नहीं था जा रहा, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी उसे किसी न किसी तरीके कायल कर लिया। पॉइंट की बात यह है कि बुकिंग जो की है नासर ने बुकिंग की और लाहौर की जो समनाबाद की सवारियाँ हैं वो भेजता है सिंध में जो पुलिस ने कातिल शो किए हैं, शान इमाम और उसका ससुर जो डॉक्टर है। अब जो सवारी जो एक सवारी शान इमाम की बीवी और डॉक्टर की बेटी है, डॉक्टर की वे कैसी बात है कि गाड़ी आ जाती है, सवारियाँ आ जाती है और फिर सवारियों को गिरफ्तार किया जाता है। और पुलिस जो है बहाना बना के भी गिरफ्तार हो गई हैं। पुलिस को पता है कि कत्ल हो गया है, कि कहती बैलब पड़ गई, सवारियों को छोड़ दिया जाता है। अच्छा कादरी साहब, मुझे ये बताएं, आप कुछ वो तफसील हमें बता रहे हैं जिससे पता भी चल रहा है कि यार वाक़या कैसे हुआ। आप मुझे ये बताएं कि जो लेडीज़ है, आपने बताया कि नासर फ़याज़ को फोर्स कर रहा था, जो फ़याज़ भाई कत्ल हो गए हैं उनको फोर्स कर रहा था, पहले से ही फोर्स कर रहा था कि आपने सिंध जाना है। तो जो लेडीज़ सवारी थी वो नासर ने बुक करवाई थी। जी, लेडीज़ सवारी ऐसे प्लान, ये स्टोरी समझ आ रही है। ये तो इंडियन फिल्म अजय की एक फिल्म है, ये सारी उसी की स्टोरी है कि भाई ड्राइवर जाता है, ड्राइवर कत्ल हो जाता है, गाड़ी आ जाती है। भाई फिल्मी स्टोरी है, सीधी सी बात है, ये फिल्मी स्टोरी है कि आप बंदे को लेके जाते हैं उधर और बंदा नहीं आता, सवारियाँ आ जाती है। और मज़े की बात है, ये जो नासर गाड़ी लेके आया है, गाड़ी कहाँ से लेके आया है? ये उसी बंगले से गाड़ी लेके आया है जहां पर लाश बरामद हुई है। उसी नासर रेंट कार का मालिक खुद वहां से गाड़ी, और वहां के इलाके के लोगों ने बताया सनी को और जो दोस्त उधर गया कि मालिक को हम कहते रहे कि यार तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, ड्राइवर को क्यों नहीं लेके जा रहे, ड्राइवर को तलाश करो। वो कहता है नहीं, मेरी गाड़ी बदनाम हो जाएगी, ये है वो है। वो उधर से भाग, उसने कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की। उसने फ़कत एक गुमशुदगी की दरख्वास्त दे दी, ठीक है। नासर ने उसे पता था कि उसने मरवा दिया है, ठीक है। और फिर अब देखें, CCPO को जब दरख्वास्त दी जाती है, ये कैसे पता चला कि कत्ल हो गया? 2-2.5 माह जलील होते रहे अजीज़ो वकार। मैं खुद इनके साथ नश्तर थाने में जाता रहा हूँ, तो रिश्तेदार जो है जलील होते रहे 2-2.5 माह। जब इन्होंने जुमेरात को इन्होंने एप्लीकेशन दी है, जब आला अफसरान ने इसको कहा है, जो नईम यासीन है, इसने भारी रकम लेके ना, ये नईम यासीन, हाँ नईम यासीन सब इंस्पेक्टर नश्तर थाने का, और मलक मुर्तज़ा, इन्होंने पैसे बड़ी अच्छी खासी रकम ली है चुप रहने की। 2-2.5 माह ये क्या कहते हैं कि वो पंजाबी च कहते नहीं, भंभीरियाँ कमाते रहने, ठीक है। आ रहे हैं, कभी कहते कि वो गड्डी, मालिक कहता गड्डी च बह गया, अज उन्हें आ जाना है, इंज ये वो 2 माह। तो फिर कहता है मालिक कहता है घर वालों से, उसकी बेगम से, कि तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी ना, वो जिनके पास है ना बंदा, वो मार देंगे,
भाई तुम्हें ख्वाब आ गया, तुम तो गाड़ी लेके आओ, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किधर है बंदा, फयाज मसीह किधर है, तुम्हें ख्वाब। अब देखें मज़े की बात, जब CCPO ऑफिस या बड़ा आला अफसरान के पास एप्लीकेशन गई है, उसके जुमे रात को एप्लीकेशन होती है और जुमा हफ्ते को नईम यासीन साहब उधर सिंध जाके कॉल करता है जी अपनी लाश ले जाओ। ये नश्तर टाउन का हाँ जी, सब इंस्पेक्टर, ये मुझे बताएं तरमा मरियम नवाज वज़ीर आला साहिबा, आपकी सारी तवज्जो पूरे पंजाब में अपनी तस्वीरें लगवाने पर है और भाटी चौक पर आपने मरकूज़ की हुई है सारी तवज्जो। आपका ये कलमा चौक मेन चौक है, आपके घर से कितना फासला है? और भाई मॉडल टाउन में रहते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो यहाँ से कितना फासला है? 5 मिनट का बाइक पे 5 मिनट का रास्ता नहीं है। तो उनको पता नहीं कि ये चौक के पास एक आबादी में कत्ल हो गया है, इतना अपना सोशल मीडिया पे इतना वबेला मचा हुआ है और कोई एक भी सरकारी ओहदेदार जो है ताज़ियत के लिए नहीं आया। भाई इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये क्या, अब एक और ड्राइवर सुना है कि वो अगवा हो गया, मसीह बरादरी, ये अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है भाई, चाहे वो सिख है हिंदू है, इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ देता है अक़लीतों को, इस्लाम तहफ़्फ़ुज़। ये नहीं कि आज वो अगवा हो गया कल वो अगवा हो गया, इनकी इज़्ज़त की कोई कदर नहीं। भाई अगर इनकी हम हिफाजत नहीं करेंगे ना तो वो फिर कानून हाथों में लेंगे। वो इनमें से कोई इनका कज़न, उसको कातिल जिसने कत्ल करवाया है नासिर यासिर, उसको नुकसान पहुँचा दे तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? मरियम नवाज साहिबा ज़िम्मेदार है, हुकूमत वक़्त ज़िम्मेदार है कि जो वक़्त पर एक्शन नहीं ले रही। पुलिस ने वो क्या कहते हैं कि बस टाल मटोल से काम लेती रही है। तो ये है कि असल मुजरिम जो है ना नासिर और यासिर है, इनकी जो FIR है, ये जो FIR इन्होंने करवाई मुद्दईयों ने, उसमें नामजद किया नासिर को नामजद किया कि इसने अगवा करवाया है। तो पुलिस ने मुकदमा डाल दिया शान इमाम पे और उसके ससुर पे। और भाई अगवा उसने उसका जिक्र भी नहीं किया। जब रिसीविंग, अनपढ़ लोग हैं बेचारे, 4-5 जमातें पढ़े, इनको उस नहीं बस माड़ी मोटी उर्दू पढ़नी आती, उस परेशानी में था वो रिसीविंग, ये जी लाश की रिसीविंग है और रिसीविंग पर शान इमाम 302 का मुजरिम है, उसका ससुर मुजरिम है मुतवफ़ी फयाज मसीह, और रिसीविंग पे बेचारे साइन करके ले आए। उन्हें क्या पता कि यार 302 में ये इसका नाम होना चाहिए था, इसका नाम नासिर का होना चाहिए था ना, जिसने प्री प्लान तरीके से उसको भिजवाया। अब असल स्टोरी नासिर ही बताएगा कि उसने क्यों कत्ल करवाया, क्या रंजिश थी, क्या मामला थे। नाज़रीन, ये कारी साहब की ज़बानी आपने स्टोरी सुनी। नईम यासीन सब इंस्पेक्टर, जब फयाज मसीह कत्ल होता है, रेंट ए कार का मालिक प्री प्लान के तहत फयाज मसीह को सिंध भेजता है और सवाल ये पैदा होता है कि जो सब इंस्पेक्टर नईम यासीन वो सिंध में क्या लेने जाता है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है यार, जुमेरात तक तो फयाज मसीह मिला नहीं है, हफ्ते को ये इतने फास्ट हैं लोग, ये पुलिस हमारी इतनी फास्ट है कि 2.5 माह में एक बंदे का पता नहीं लगता। और 3 दिन में जब पुलिस अफसरान की तरफ से डंडा चढ़ता है बड़े अहदादारान की तरफ से कि भाई बंदा दसो अगवा होया कितने, गड्डी आ गई है, बीबियां आ गई ने, बंदा कितने जे, ठीक है बंदा दे दो भाई। स्टोर अगर सिंध के लोग अगवा करते ना, सिंध भाई गाड़ी भी अगवा होती, गाड़ी वो तो लालच के तहत कोई अगवा की था, इसका मतलब उसे कोई जाती रंजिश की बिना पर कोई नुकसान पहुंचाएगा, साफ जाहिर है, ठीक है। और दूसरी, इनको ख्वाब आया, 3 दिन में ख्वाब आ गया। असल में हुआ ये है कि जो नासिर और यासिर ने कत्ल करवाने के बाद पंजाब पुलिस, खुसूसन जो थाना नश्तर टाउन है, इसका सब इंस्पेक्टर नईम यासीन और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मलिक मुर्तज़ा और जो DSP साहब हैं, इनके साथ सारी सेटिंग बना के कि इनको ज़ाहिर है अच्छी खासी भारी रकम दे के सारी स्टोरी 2 महीने ये स्टोरी बनाता रहे। और फिर सिंध गया है, पहले सिंध जाकर सिंध की पुलिस को अपने साथ मिलाया है, पैसा वगैरह दे के उधर मीडिया पर, जो मीडिया के पर खबर चलवाई झूठी सच्ची, ठीक है, वो सारी स्टोरी बनवा के तो फिर फ़ोन किया जी अपनी लाश ले जाओ। असल हकीकत ये है कि नासिर और यासिर ने ही फयाज को मरवाया है और यही असल कातिल हैं। और पंजाब पुलिस के अफसरान जो है अपना सब इंस्पेक्टर नईम यासीन और जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और डिप्टी वगैरह, ये नश्तर टाउन के, ये जो है नासिर की
पैसा लेकर इन्होंने अच्छी खासी रकम ली हुई है और ये उसकी हमायत कर रहे हैं और वो आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं। और ये शान इमाम और ये जो है इनकी जो सवारियां थी लेडीज़, इनकी शान इमाम की बीवी और उसकी बेटी जो है डॉक्टर की, ये तो इन्होंने छोड़ दी पकड़ कर, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि कातिल यही है। तो ये उस नासिर को पता था कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, तो इसलिए छोड़कर भगा दी। और मज़े की बात यार, फयाज मसीह का मोबाइल किधर है? फयाज मसीह का मोबाइल क्यों नहीं दिया जा रहा? ओ भाई, फयाज मसीह का मोबाइल नईम यासीन के पास है। सिंध पुलिस से नईम यासीन ने फयाज मसीह का मोबाइल ले लिया है और सारा डाटा डिलीट कर दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल का डाटा कितनी बार उसने कॉलें की, वो सारा डाटा डिलीट कर दिया है भाई, कि ताकि असल मुल्ज़मों तक ना पहुंचा जाए। अभी जो है नई लेटेस्ट जो हमारी इतलात के मुताबिक अभी जो नईम यासीन जो है सब इंस्पेक्टर है, उसने फयाज मसीह के भाई से कहा है कि फ़ोन करके कहा है जी, चार दिन बल्कि पहले ही, आज बताया गया कि 4 दिन पहले उसने कहा नईम यासीन से कि मालिक तुम्हारे के साथ नासर और यासर ये तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और भाई तुम गिल्टी नहीं हो तो तुम कंप्रोमाइज़ किस बात का करने चाहते हो? तुम तो मुजरम ही नहीं, तुम मुजरम नहीं तो कंप्रोमाइज़ किस? इससे जाहिर होता है कि असल कातिल नासर और यासर ही हैं जिन्होंने मरवाया। और रही शान इमाम की बात, और भाई इत्थे पाकिस्तान च साड़ी पंजाब पुलिस ते सिंध पुलिस ऐसी है, खोते ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ मना लेगी, कतल खोते ने कीता है। चाह क्या रहे हैं? ये जो नईम यासीन है, यासीन ने कहा है लवाकिन जो गए हैं थाने में, वो उनसे कहता है कि यार ये मुजरिम है, ये शान इमाम तुम्हारा मुजरिम है, इसे हमने थोड़े दिनों में इसे हमने इनकाउंटर कर देना है। उन्होंने कहा कि भाई कल की बात है, उन्होंने कहा कि कल आप कैसे इनकाउंटर करेंगे, इसे मारना नहीं है। वो भाई ये तो असल हमारा मुजरिम ही नहीं है, आप इसे कैसे मार सकते हैं? ये तो असल हमारे मुजरिम तो नासर यासर है। शान इमाम को इसलिए मारना चाहते हैं ताकि वो मर जाएगा तो किस्सा क्लोज हो जाएगा, असल स्टोरी का पता ही नहीं चलेगा कि फयाज मसीह को क्यों कत्ल किया गया। ठीक है, पहले शान इमाम कहता था, पहले शान इमाम कहता था सनी वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो लड़के उधर लाश रिसीविंग करने गए हैं, कि पहले शान इमाम से उनकी बात हुई, कहते शान इमाम कहता था कि जैन कुरैशी का कत्ल जो है जैन कुरैशी ने किया है। अब कुछ दिन बाद वो पुलिस के पास रहने के बाद शान इमाम गधे की तरह सारा ला रहा है कि कातिल मैं हूँ। भाई असल मुद्दा ये है कि पुलिस ने उसको मार मार के कत्ल मनवाया है शान इमाम को, कि तुम मानो कि कातिल तुम हो। पुलिस को भारी पैसे दिए गए। और भाई अच्छी का वो अमीर लोग हैं, ये मजदूर अब देखें 30,000 तनख्वाह पे काम करने वाला, ठीक है, और लाखों करोड़ों का मालिक, वो कहाँ और वो कहाँ। ज़ाहिर है उसने अच्छी खासी रकम पुलिस को दी है। और असल मामला ये है कि पुलिस जो सब इंस्पेक्टर जो है नईम यासीन, ये जो है शान इमाम को कत्ल करना चाहता है, इनकाउंटर करना चाहता है, इसलिए कि फयाज मसीह के असल कातिल नासर और यासर तक ना पहुंचा जाए। नाज़रीन, आपने स्टोरी सुन ली, ये कादरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि किस तरह कत्ल हुआ और कैसे पैसे दे के किसी और पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी तक असल मुल्ज़म जो है ना वो गिरफ़्तार नहीं हुए। नाज़रीन, ये फयाज मसीह जो भाई कत्ल हुए हैं उनके कज़न हैं। जी भाई जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ हमें इंसाफ नहीं दे रही, क्योंकि कल भी हमने एहतजाज किया थोड़ा सा और पुलिस वालों ने हमें दिलासा देकर हमें कहा कि ठीक है हम उनको गिरफ़्तार करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई गिरफ़्तार नहीं किया। अभी हमने दफना भी दिया अपने भाई को, लेकिन हमें दफनाया कैसे? उसके पीस हुए थे, वो मेरा भाई जो उसको लेके आया वहाँ से कब्र से निकाल के, वो उसका हौसला था, वो जिस तरह वो निकाल के लेके आया, उल्टा उन्होंने ऐसे फेंका हुआ था, उधर बेहरूमती की गई उसकी लाश की। जब हमने उधर जाके एहतजाज इधर करना शुरू किया कि हम एहतजाज करके अपना चलो इंसाफ ले लें, लेकिन नहीं। आज तीसरा दिन हो चुका है, हमने इबादत बुगत करके तीसरा चलिस्मा करने के लिए ख़ात्मा करना है, लेकिन अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम फिर निकलेंगे सड़कों के ऊपर। अगर हमें इंसाफ ना मिला, हम मरियम नवाज़ आर्मी चीफ और सेल चट्टा साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे भाई को इन्होंने बहुत बेदर्दी के साथ मारा है, ठीक है, उसके 2 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। अब हमें पूछ के देखें, मेरी वालदा इतनी रोती है, उसकी वालदा जो फोत हुई है, मेरी वालदा ने उसको छोटे हुए पाला हुआ है, मेरी वालदा रो रो कितनी बीमार होती रही है।
क्या करें हम, कहाँ जाएं? हम क्रिश्चियनों को अगर नहीं इंसाफ मिलता तो हम फिर कहाँ जाएं? नाजरीन, आपने सुना है कि ये एक कत्ल हुआ है और नाजायज़ कत्ल हुआ है। इसकी अभी तक कोई मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हुए। तो इनकी यही आला काम से गुजारिश है कि खुदारा मुल्ज़मों को पकड़ा जाए। और इन्होंने आज ये इबादत भी कर ली है, इन्होंने फ़याज़ मसीह को दफना भी दिया है और अभी तक मुल्ज़म गिरफ़्तार नहीं हुए। अपने मेज़बान डॉक्टर अशरफ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।